हेलो फ्रेंड्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम तीखा और चटपटा मसाला सेव। इसका टेक्सचर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी कुरकुरी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी। इसमें मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है जिसकी वजह से इतना कुरकुरा बन के तैयार हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मसाला सेव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप के जितना बेसन। बेसन को अगर पहले से छान लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इसे तीखा बनाने के लिए इसमें हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। इसके अलावा डाल दीजिए हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से मिक्स कीजिए या स्पून से। एक बड़ा चम्मच ऑयल को मैं गरम कर लूँगी सॉस पैन में और उसे ऐड कर लेंगे। अब तेल काफ़ी ज़्यादा गरम है इसलिए स्पून की मदद से मिक्स कीजिए पहले, उसके बाद आप चाहे तो हाथों से इवनली मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से गरम तेल ऐड करने से ना हमारा जो सेव है एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके और एकदम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बेसिकली चपाती के जैसा डो हमें यहाँ पे नहीं प्रिपेयर करना है, थोड़ा स्टिकी डो यहाँ पे चाहिए और अच्छे से इसे मसल-मसल कर मिक्स कर लीजिए ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहें। इसीलिए तो हमने जो बेसन है उसे पहले छान लिया था। गुठली रह जाएगी ना तो इस मोल्ड में से वो निकलने में परेशानी होती है, इसमें अटक जाएगी। पहले छान लीजिए और स्पून की मदद से मैश करते हुए मिक्स कीजिए अच्छे से। सेव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है और इस मोल्ड को अच्छे से पहले तो वॉश करेंगे, सुखा लेंगे और फिर इसे ग्रीस कर लीजिए ऑयल के साथ। एकदम बारीक होल्स वाले जो आते हैं ना मोल्ड, उसे हम डाल देंगे इसके अंदर और जो मिश्रण हमने रेडी किया है बेसन का उसे डाल दीजिए। हाथों को थोड़ा-सा ग्रीस कर लीजिए आप ऑयल से, उसके बाद डालिएगा क्योंकि ये जो मिक्सचर है ना वो काफ़ी स्टिकी है। अब इस मोल्ड को आप बंद कर लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टाइप के मोल्ड्स अवेलेबल हैं, जो भी आपको मिले और ईज़ी पड़े वो यूज़ कीजिए। यहाँ पे ऑयल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए, हल्का-हल्का धुआँ आने लगे, फ्लेम को लो कर दीजिए और इस तरीके से घुमाते हुए हम सेव को डाल देंगे ऑयल में। जैसे ही सेव आप ऑयल में डालें ना फ्राई होने के लिए, उसे टच मत कीजिएगा, 40 से 50 सेकंड पकने दीजिए। उसके बाद एक स्पैचुला की मदद से इसे टर्न कर लीजिए इस तरीके से। वरना अगर आप पहले ही टच कर लेंगे ना स्पैचुला से तो वो टूट सकते हैं यहीं पे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे ना तो ये बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। एकदम पतले हैं ना तो इन्हें पकाने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता। बस 30-40 सेकंड्स एक साइड से पकाइए और 30-40 सेकंड्स दूसरे साइड से पकाइए। इन शॉर्ट 1 मिनट में आपका जो ये मसाला तीखा सेव है ना वो बनकर रेडी हो जाता है। जैसे ही आप इसे ऑयल से बाहर निकालें, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए और जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसे आप एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो 10 मिनट के अंदर ही देखा ना मसाला सेव बनकर तैयार है। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ। इंस्टेंट चकली की रेसिपी। इसे बनाने के लिए आपको कोई भी आटा पिसवाने की ज़रूरत नहीं है चक्की में। घर पर ही बहुत क्विकली एकदम क्रिस्पी चकली बनकर तैयार हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं कि आप भी ऐसा चकली कैसे बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इंस्टेंट चकली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप के जितना बेसन ले लिया है और 2 कप लिया है चावल का आटा। उसके बाद हम थोड़े मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है इसमें अजवाइन, हल्दी पाउडर जाएगा उसके बाद। फिर इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के जितना धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी मैंने हींग डाल दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाला है सेसमी सीड्स यानी कि तिल के दाने। नमक ऐड कर लीजिए स्वाद अनुसार और इसे मिक्स कर लीजिए। अब चकली को मोइन देने के लिए इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप के जितना ऑयल। ऑयल को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे ही यूज़ किया है, इसे गर्म करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिंगर्स के बीच में इसी तरीके से मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जब तक ये मिक्स हो रहा है ना उतने देर में मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। देखिए हमारा मोइन एकदम परफेक्ट लगा है कि नहीं। अब हम इसमें गरम बॉइलिंग वाटर ऐड करना है और हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो इसे गूँथने के लिए, तो आप चाहे तो इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं स्टार्टिंग में।
थोड़ा-थोड़ा इसमें गर्म पानी डालते जाइएगा और इसका डो लगा लीजिए। चकली का जो डो है ना, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये सेमी हार्ड होना चाहिए। अच्छे से गूँथने के बाद इसे आप ढक कर रख दीजिए और आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे हम। इस आधे घंटे में आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो चुका है और हमारा डो देखिए किस तरीके से टूट रहा है। अगर इसकी चकली बनाएँगे ना, तो इसी तरीके से टूटा हुआ बनेगा। इसे फिक्स करने के लिए मैं 1-2 चम्मच के जितना पानी और डाल दूँगी और इसे गूँध लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं, फिर से आपको पानी गरम करने की ज़रूरत नहीं है 1-2 चम्मच के लिए। देखिए कितना स्मूथ आटा लग गया है ना हमारा। इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और अच्छे से मसल लीजिए हाथों के बीच में। अब मैंने यहाँ पे चकली मेकर लिया है, चकली मेकर को अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और इसे ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। चकली मेकर बहुत सारे टाइप्स के अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो एक हिस्सा हमने डिवाइड करके रखा था ना, इसमें डाल दीजिए और इसे फिक्स कर लेंगे हम। अब एक स्टील का प्लेट ले लिया है मैंने और इसके ऊपर हम चकली को रोल आउट करेंगे। आप चाहे तो बटर पेपर के ऊपर भी ये कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारा जो चकली मेकर है उसमें से निकल रहा है डो और टूट भी नहीं रहा ज़रा भी। इसे एकदम परफेक्ट शेप दे दीजिए और इसके जो एंड्स हैं ना उसे चिपका दीजिए हल्के हाथों से। इसी तरीके से हम सारी चकली को रोल आउट कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो चलिए एक और ईज़ी तरीका देख लीजिए। इस तरीके से आप चकली का जो डो है उसको बाहर निकालिए। कोई भी शेप, यहाँ पे आपको शेप का ध्यान देने का ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम हल्के हाथों से इसे रोल करेंगे और अगर आपका डो बराबर लगा होगा ना तो ये टूटेगा नहीं ज़रा भी। देखिए यहाँ पे एक भी हिस्सा इसका टूटा नहीं है। एकदम आराम से हल्के हाथों से इसे रोल कर लेंगे और इसके जो एंड्स है उसे सिक्योर कर लीजिए चिपका कर। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आसान हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर ही गरम करेंगे। इस तरीके से मैंने एक बड़ा सा स्पून लिया है, उसकी मदद से मैं चकली का जो बनाया था हमने डो उसे डाल देंगे ऑयल में। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से भी डाल सकते हैं। चकली ऑयल में डालते ही इसे हमें ज़रा भी हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है वरना ये टूट सकते हैं। ऐसे ही 30-40 सेकेंड हो जाए, अब इसे हम चला सकते हैं चम्मच से और हल्के हाथों से इसे पलट भी सकते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही रखिएगा और आप देखेंगे कितने सारे बुलबुले उठ रहे हैं यहाँ पे। हमें इसे तब तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि ये जो बबल्स है ना वो थोड़े कम नहीं हो जाते। ये अब बबल्स भी कम हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा जो चकली है वो एकदम अंदर तक पक चुका है। यहाँ पे हमारा इंस्टेंट क्रिस्पी चकली बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम सारे चकलीस को तैयार कर लेंगे। अब ये जो कढ़ाई है वो थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने 2 ही चकली डाला है और चकली भी हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। आप चाहे तो अगर बड़ी कढ़ाई ले रहे हैं तो 3 से 4 चकली उसमें डाल सकते हैं। अब आपके बेसन के लड्डू बनेंगे मिनटों में। बहुत देर तक आपको अब बेसन को भूनने की ज़रूरत नहीं है और ये लड्डू आपके मुंह में चिपकेंगे भी नहीं। और इससे क्विक बेसन के लड्डू तो आज तक आपने बनाया ही नहीं होगा। तो आप भी वीडियो के सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए और इसी तरीके से बनाइए। आपके लड्डू भी ऐसे ही टेस्टी बनेंगे। इंस्टेंट बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप रोस्टेड ग्राम ले लिया है, यानी कि भुना हुआ चना दाल। आप चाहे तो छिलके वाले चना दाल का यूज़ भी कर सकते हैं, बस उसका जो ब्राउन कलर का छिलका है ना वो निकाल कर यूज़ कीजिएगा। अब इसे हम डाल देंगे ग्राइंडर के जार में और एकदम बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे हमारा चना दाल का पाउडर रेडी है। वहीं दूसरी ओर कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच के जितना घी ले लिया है। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे रोस्टेड ग्राम का पाउडर। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे भूनना है, वो भी मीडियम फ्लेम पर। ट्रेडिशनल बेसन के लड्डू में तो हमें कंटिन्यूसली भूनना पड़ता है ताकि जो बेसन है वो नीचे जल ना जाए और घी भी काफ़ी ज़्यादा डाला जाता है उसमें।
लेकिन यहाँ पे हम डालेंगे सिर्फ 3 टेबलस्पून घी। 2 टेबलस्पून हमने पहले डाला था और 1 टेबलस्पून घी हम डाल रहे हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून यहाँ पे चॉप्ड नट्स जाएगा। इसमें मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता और इसे बारीक चॉप कर लिया है। 1 मिनट और इसे भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद मैंने डाला है आधा कप दूध। इसे पहले से ही उबाल लिया था और फिर ठंडा करके ऐड कीजिए। 1 मिनट तक इसे हम भून लेंगे लो फ्लेम पर। बस यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। इससे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है इसे। इसे आप फैन के नीचे रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। फ्लेवर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर। मिक्स कर लीजिए और 5 से 10 मिनट हो चुका है लगभग और ये जो मिश्रण है ना वो ठंडा भी हो गया है। आप कंफर्टेबली इसे टच कर पाए उतना ये ठंडा होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े पीसेस हैं हाथ से उसे इस तरीके से तोड़ लीजिए और अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। 1 कप हमने भुना हुआ चना दाल लिया था, उसके हिसाब से 1/3 कप पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें। चीनी की जगह आप चाहे तो बूरा भी ले सकते हैं। तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर लीजिए अच्छे से और फिर इसके लड्डू बनाइए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो जितना भी मेजरमेंट दिया है उसका डबल या ट्रिपल लीजिए। आसानी से 4 से 5 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रह जाएगा एयर टाइट कंटेनर के अंदर। और ज़्यादा स्टोर करना चाहते हैं तो फ्रिज में रखिएगा। और ज़्यादा इसे डेकोरेटिव बनाने के लिए ऊपर मैं रख दूंगी एक आलमंड। बिल्कुल बाजार जैसी काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 1 कप काजू। काजू को इस्तेमाल करने से पहले मैंने इसे फ्रीज़र में रख लिया था 10 मिनट के लिए और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़े करके हम ऐड कर देंगे ग्राइंडर के जार में। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद अब ज़्यादा देर बाहर मत रखिए वरना ये पानी छोड़ देगा और हमारा जो पाउडर है वो बराबर बन नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 बार पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है। एकदम दरदरा पाउडर बन के रेडी है। यहाँ पे मैं इसे फिर से ग्राइंड करूँगी 2 से 3 बार पल्स मोड पे और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ले ली है और नीचे एक बोल रख दिया है। सारा जो मिश्रण है ग्राइंडर का डाल देंगे इसमें और एक स्पून की सहायता से अच्छे से इसे सीव कर लेंगे। काजू का मिश्रण छानने के बाद अगर बड़े बड़े टुकड़े रह गए हैं काजू के उसे आप फिर से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए और फिर से छान लीजिए उसे। तो यहाँ पे काजू का पाउडर बनके रेडी है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर यूज किया है। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं पर मिल्क पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा हमारी काजू कतली में। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बाजार से ही लेके आया है, इसलिए इसे ज़रूर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने लिया है 1/3 कप चीनी और 1/4 कप पानी। 1/3 कप चीनी तो परफेक्ट रहेगी टेस्ट के लिए, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसे हाई फ्लेम पर हम इसका सिरप बना लेंगे। तो सिरप को हमें पकाना है जब तक कि एकदम पतली सी 1 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती इसमें। तो एक तार की कंसिस्टेंसी बन गई है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा काजू और मिल्क पाउडर का मिश्रण और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्नर का फ्लेम यहाँ पे ऑफ करना बहुत ही ज़रूरी है वरना हमारी जो चीनी है अगर ज़्यादा पक जाएगी तो हमारा जो काजू कतली है वो थोड़ा हार्ड बन सकता है। इसलिए फ्लेम ऑफ करने के बाद हम अच्छे से इस मिश्रण को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते वक्त इसे एकदम फैला लेंगे पूरे कढ़ाई के अंदर ताकि ये थोड़ी जल्दी से ठंडा हो जाए। और एक बात, इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, बस उतना ही कि हम इसे हाथ लगा पाए कंफर्टेबली। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल दिया है और अब देखिए हमारी जो काजू कतली का मिश्रण है थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब इस मोमेंट पर मैं इसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दूंगी और जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से इसे भी गूंथ लेंगे ताकि हमारा जो मिश्रण है उसका एकदम सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर आ जाए। ये वाला प्रोसेस मैं एक प्लास्टिक की थैली के अंदर कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो काजू कतली का डो है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है और हल्का वार्म है अभी। जो प्लास्टिक की थैली मैंने यूज़ की थी ना इसे गूंदने के लिए उसे मैं अभी सीजर से कट कर लूँगी और एक प्लास्टिक का जो साइड है इससे कवर कर लेंगे और इसे बेल लेंगे हम।
और बेलते वक्त इतना याद रखिए कि जो सारे कॉर्नर्स है वो इक्वल थिकनेस के होने चाहिए यहाँ पे, वरना हमारी जो काजू कतली है वो एक साइड में पतली और दूसरे साइड में एकदम थिक बन जाएगी। इसलिए चारों कोनों से अच्छे से इक्वली से बेल लीजिए। और हम बना रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल काजू कतली, तो यहाँ पे लगेगा सिल्वर का वर्क और इससे हमारी मिठाई को बहुत ही अच्छा लुक आएगा। अगर आपके पास सिल्वर का वर्क नहीं है, आप चाहे तो इसे अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब सिल्वर का वर्क भी लग चुका है। चलिए हम काजू कतली को कट करते हैं डायमंड शेप में। तो इस त्योहार के सीजन में आप भी इसे घर पर बनाइए, खुद भी खाइए और फैमिली, रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को भी खिलाइए। गारंटी है मेरी, आप यही स्टेप्स फॉलो करके अगर काजू कतली बनाएंगे ना, तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है और ये बाजार से नहीं लाया है। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। 5 से 6 दिन तक आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल रूम टेम्प। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप के करीब मैदा और उसमें हम ऐड करने वाले हैं घी। यहाँ पे मैंने 3 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली घी अगर इस्तेमाल करें तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। घी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी और मैदे को। अपने हाथों को इसी तरीके से रब करते हुए हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एकदम खस्ता गुजिया बनकर चाहिए तो। अब हम हाथों के बीच में ये मिश्रण को लेकर देखेंगे कि इसका एक बॉल बन रहा है कि नहीं अच्छे से। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है, मतलब हमारा जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट हुआ है। अब हम इसमें हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करके इसका आटा लगा लेंगे। पानी आप धीरे धीरे करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम सख्त आटा लगाना है, तभी हमारी जो गुजिया है एकदम परफेक्ट बनेगी। आप चाहे तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे आटा लगाने के लिए। हमारा जो डो है वो ज़रा भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए। हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम इसके स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच घी और उसमें मैं ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच रवा यानी कि सूजी। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। हम अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सूजी को हमें हाई फ्लेम पर जरा भी नहीं भूनना है, वरना हमारा जो स्टफिंग है वो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। सूजी को अच्छी तरीके से भून कर रख दिया है साइड में। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप खोया या मावा। आप चाहे तो बाजार का मावा भी ला सकते हैं या फिर इंस्टेंटली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम मावा को भी मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। उसके बाद उसी प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है बादाम, पिस्ता और काजू। 1/4 कप यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे और फिर बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमारा जो स्टफिंग है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे 3 से 4 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। अब हमारा जो आटा है उसे एक बार अच्छी तरीके से नीड कर लेंगे और फिर उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसे रोल कर लेंगे एकदम पतले सर्कल में। अगर हम यहाँ पे मोटा बेलेंगे तो फिर हमारी जो गुजिया है वो एकदम खस्ता नहीं बनेगी, इसलिए एकदम पतला बेलिएगा यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आटा चिपक रहा है बेलते वक्त, तो हल्का सा सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कटोरी। आप कोई भी साइज की कटोरी ले सकते हैं जिस साइज का आपको गुजिया बनाना है, या फिर कुकी कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा करने से हमारी जो गुजिया है उसका शेप एकदम सेम आएगा सबका। जितना भी एक्सेस आटा है उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे साइड में और उसे भी बेलकर बाद में यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैंने साइड्स में लगा लिए हैं पानी, ताकि अच्छी तरीके से हम सील कर पाए हमारी गुजिया को। और सेंटर में हम रख देंगे स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच स्टफिंग का इस्तेमाल किया है। अगर आप पहली बार गुजिया बना रहे हैं तो ज़्यादा स्टफिंग का इस्तेमाल ना करें, वरना ये बाहर आ सकता है फ्राई करते वक्त। इसे अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आ पाए। हमारी जो गुजिया है बहुत अच्छी तरीके से सील हो गई है।
तो चलिए हम इसमें एक डिज़ाइन बनाते हैं साइड्स में। और डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फोक का इस्तेमाल किया है। फोक को हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अगर आपका फोक चिपक रहा है गुजिया में तो हल्का सा इसमें सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना इसका शेप। तो इसी तरीके से हम बाकी गुजिया बनाकर भी तैयार कर लेंगे। अगर आप ये डिज़ाइन की नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ मैं। बिल्कुल उसी तरीके से साइड्स में पानी लगा लिया है, अंदर स्टफिंग भरकर इसे सील कर लेंगे। और फिर चलिए और एक डिज़ाइन बनाते हैं इसके साइड्स का। ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम इसे अंदर की तरफ दबा लेंगे। इसी तरीके से सारे कॉर्नर्स को अंदर की तरफ करते जाइए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। देखने में ये भी बहुत प्यारा लगता है। तो दूसरी ओर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एकदम मीडियम हीट होना चाहिए तेल का। और एक एक करके हमारी गुजिया हम डाल देंगे तेल में फ्राई करने के लिए। और इसे हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही एक तरफ फ्राई हो जाए हम पलट लेंगे और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट इसे लग जाएगा कम से कम फ्राई करने के लिए। और उसके बाद ये एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो जैसे ही हमारी गुजिया में हल्का सा कलर आने लगे हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेंगे साइड में। और फिर इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसे स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। तो 5 से 6 दिन ये ज़रा भी ख़राब नहीं होगा एयर टाइट कंटेनर में। आप जब चाहे इसके मज़े उठा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी की गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। तो इस त्योहार के सीज़न में आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा बिना सांचे के बहुत ही बढ़िया और टेस्टी गुजिया की रेसिपी। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए है ना काफ़ी क्रंची। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।